आज 31 दिसंबर 2025 वर्ष का अंतिम दिन। लोगों ने बियर तोड़ी होंगी, शराब की बोतलें खोली होंगी, बकरे काटे होंगे, अपराधों की श्रेणी में आकर के खुशियाँ मनाई होंगी। हम साधुओं की संगत से हैं। हमने भी अपने हिसाब से 31 मनाया। शाम जल्दी दुकान बंद करके घर के अंदर आए, अपने मतलब का भोजन खाया। पहले आध्यात्मिक सफाई की। हम 6 लोग थे अपनी ही संगत के, परिवार से भी थे, बाहर से भी बच्चे आए थे। और आध्यात्मिक सफाई के बाद 9 बजे की प्रार्थना ध्यान किया। बहुत सुंदर तरीके से, आनंदमय तरीके से अपने इष्ट को याद किया। उस परमात्मा के अधीन होते हुए फिर हम ध्यान के लिए गए और 1 घंटे का ध्यान किया। ध्यान के बाद कुछ बहसें हुई, आपसी विचार विमर्श हुए और ईश्वर की याद ताज़ा की। आँखों में अलग चमक आ जाती है ध्यान करने के बाद, अलग सा ही चित्र छा जाता है। यह आनंदमय क्षण हमेशा याद रखने वाले होते हैं। अकेले कमरे में बैठ कर तो हम रोज़ ही ध्यान करते हैं। संगत में बैठ के वो ध्यान यज्ञ हो जाता है। किसी को गहराई महसूस कम होती है, किसी को गहराई ज़्यादा महसूस होती है, लेकिन गहराई ज़रूर मिलती है। और 1 सेकंड की भी अगर गहराई मिल जाए तो ईश्वर से मिलन हो जाता है। सेकंड भी काफ़ी होता है। हम स्वप्न भी तो 1 मिनट का पूरा नहीं देखते, मिनटों सेकंडों के हिसाब से देखते हैं और लगता है कि 1-1, 2-2 घंटे तक हम कुछ करते रहते हैं। वैसे ही ध्यान में भी होता है। खुशियाँ मनाने के तरीके अनोखे हैं, विशाल हैं, अनेक हैं। बस उन खुशियों में खुशियाँ ही ढूंढनी चाहिए। किसी को बर्बाद करना, किसी को मारना, किसी की हत्या करना, किसी का नुकसान करना, यह नहीं होना चाहिए। आप अगर सात्विक तरीके से भी रह रहे हैं, अच्छे तरीके से अपने मित्रों के साथ भी रह रहे हैं, लेकिन आपकी दिनचर्या से आपके घर वाले अगर परेशान हैं तो वो खुशियाँ नहीं हैं। नव वर्ष की बहुत बहुत बधाइयाँ आप सभी को। 2026 सभी भाई बहनों को बहुत बहुत मुबारक। सही से मनाएं, आध्यात्मिक तरीके से मनाएं, ईश्वर की संगत में मनाएं। सभी सफल हों, सभी खुश रहें और सभी संपन्न हों। नमस्कार।